अभिमान। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है अभिमान। अभिमान, घमंड, अहंकार, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है अभिमान। आज का टॉपिक शुरू करें इससे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए ताकि मेरी सारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरी बात, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक अभिमान। अभिमान एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य जानबूझकर अपने अंदर उत्पन्न करता है। घमंड मनुष्य को स्वयं से आता है और घमंड बहुत ही बुरी चीज होती है। अभिमान का मतलब है गर्व, घमंड, अहंकार या झूठी प्रतिष्ठा या किसी व्यक्ति की खुद की श्रेष्ठता की भावना का अत्यधिक प्रेम है। अभिमानी व्यक्ति जो होता है ना, अभिमानी व्यक्ति अपनी क्षमताओं और अपनी उपलब्धियों को ज़्यादा आंकता है और दूसरों की क्षमताओं को कम आंकता है। अहंकार एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कुछ व्यक्तियों में ज़रूर होती है, जो कि नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा अभिमान होता है कि उनके बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। अगर मैं ये काम ना करूं तो कोई दूसरा उसे ख़त्म नहीं कर पाएगा। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। जी हाँ, ये सच है। किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता है। वो तो व्यक्ति की एक ऐसी भावना होती है जो उसे ये महसूस कराती है कि मेरे बिना इसका ये काम नहीं हो सकता। यही घमंड कहलाता है। श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि घमंड को कभी आने मत दीजिए। अगर घमंड आता है, आपने जिस चीज के ऊपर भी घमंड किया, मान लीजिए आपने संपत्ति पे घमंड किया, आपने अपने रूप पे घमंड किया, तो वो चीज फिर आपके पास नहीं रहती है। अगर आपने किसी चीज के ऊपर घमंड किया है तो वो चीज आपके पास नहीं रहती है, वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी हमें किसी भी चीज को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करना बुरी बात होती है। घमंड से व्यक्ति खुद को महान समझता है और सामने वाले व्यक्ति को तुच्छ समझता है। वह समझता है कि मैं महान हूँ और सामने वाला व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसी सोच बहुत ही खराब सोच होती है और जब जिस इंसान को घमंड आ जाता है उसके दिमाग में ऐसी विचारधाराएं चलना आम बात होती हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमें घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए, घमंड जो होता है वो मैंने बोला कि ज़रूर टूटता है। घमंड, हर एक व्यक्ति का घमंड कैसे टूटता है, आइए जानते हैं इस कहानी से। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में जो मुखिया था उससे ये अभिमान था कि मेरे बिना मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि घर में वो ही एक अकेला इंसान था जो धन कमाता था। एक दिन उसके गांव में एक महात्मा आए थे। गांव में काफ़ी लोग उस महात्मा की बातें सुनने के लिए जा रहे थे। ये आदमी भी उस महात्मा की बातों को सुनने के लिए चला गया। महात्मा सभी को बता रही थी
कि इस दुनिया में किसी के बिना किसी का भी काम नहीं रुकता है। फिर भी कुछ लोग अभिमान करते हैं कि मेरे बिना किसी दूसरे का काम हो ही नहीं सकता। भगवान सभी को उसके भाग्य के अनुसार देते ही हैं। महात्मा की बातें खत्म होने के बाद गांव के सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन ये आदमी महात्मा के पास जाकर बोला कि मैं अपने घर पर अकेला कमाने वाला हूँ। मैं जो कमाता हूँ उसी से मेरे पूरे घर का गुजारा होता है। अगर मैं नहीं होता तो मेरे घर का गुजारा नहीं हो पाता। उसकी बातें सुनकर महात्मा जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। इस दुनिया में हर इंसान को उसके भाग्य के अनुसार ही मिलता है। ये सुनकर वो आदमी ने महात्मा से कहा कि मैं ऐसा नहीं मानता। महात्मा ने उसको कहा कि तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए तुम बिना किसी को बताए गायब हो जाओ, और फिर कुछ समय बाद तुम खुद देख लेना कि तुम्हारे बिना तुम्हारे परिवार का काम रुकता है या नहीं। उस आदमी ने विचार किया और सोचा कि हाँ, महात्मा जी सही तो बोल रहे हैं। उस आदमी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और वो कुछ समय के लिए किसी को भी बताए बिना शहर चला गया। उसके जाने के बाद महात्मा ने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि उस आदमी को शेर ने अपना शिकार बना लिया है और उसकी मौत हो गई। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोग उसके परिवार की मदद करने के लिए आगे बढ़े। उस आदमी को एक बेटी और एक बेटा था। गांव के लोगों ने उसकी बेटी की शादी करवा दी और उसके बेटे को किसी सेठ ने अपने यहाँ काम पर भी रख लिया। कुछ दिन बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो गया, जैसा कि पहले था। काफ़ी समय हो चुका था उस आदमी को शहर गए। एक दिन उसने सोचा कि अपने घर वापस जाकर देखता हूँ कि वहाँ क्या हाल चल रहा है। उस आदमी ने अपना सामान बांधा और अपने घर की ओर चल दिया। जब वह अपने घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वह आदमी छिपकर अपने घर की ओर देखने लगा कि उसका परिवार कैसा रह रहा है। उसने देखा कि उसके परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे और अच्छे से जी रहे थे। ये सब देखकर उस आदमी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उस आदमी ने अपने परिवार से माफ़ी मांग ली और कहा कि मैं गलत था। मुझे अभिमान था कि मेरे बिना तुम लोगों का गुजारा नहीं हो पाएगा, पर मैं गलत था। देखिए, इस प्रकार उस आदमी का घमंड चूर चूर हो गया ये सब देखकर कि मेरे बिना भी मेरे परिवार के लोग खुश हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आपको इस बात का अभिमान है कि आपके बिना किसी का कोई काम नहीं हो सकता, तो आप गलत हैं, क्योंकि अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो हजारों रास्ते खुल जाते हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि हमें कभी भी किसी चीज़ में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड एक ऐसा तथ्य है जो कभी ना कभी ज़रूर टूटता है और हमें ये महसूस करा देता है कि नहीं, हमें जिस चीज़ पे घमंड है वो सत्य बात नहीं है। हमारे बिना भी इंसान जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो
तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अभिमान अपनी ज़िंदगी में कभी मत आने दीजिए। चाहे वो आपकी शिक्षा को लेकर हो, आपके पद को लेकर हो, आपको लेकर हो या आपके पैसों को लेकर हो। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम में जो खूबी है उसे घमंड न बनाकर खूबी ही बने रहने दीजिए। क्योंकि अगर आपने घमंड बनाया जिस चीज़ का भी, जो चीज़ आपको लगती है कि ये चीज़ हम में खास है, अगर उस चीज़ का आप घमंड करते हैं तो वो चीज़ आपसे एक दिन ज़रूर दूर हो जाती है। इसीलिए कभी भी उस चीज़ का घमंड मत कीजिए ताकि वो खूबी आपके साथ हमेशा आपके जीवन काल तक आपके साथ रहे। इसीलिए कभी भी घमंड मत कीजिए, क्योंकि घमंड जो होता है वो हमें ईश्वर से दूर करता है। और अगर हमें घमंड नहीं होता है तो हम ईश्वर के पास ही रहते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू यूनिक थॉट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।